आदरणीय मेजर साहब सुमित टी वर्पे ऑफ जी सूबेदार मेजर एस के त्यागी जी, जीसीओ साहब, जवान और उनके परिवार सभी का मैं आज योगा दिवस पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक आप योगा के मास्टर बने, एक गुरु बने और एक डॉक्टर बने, क्योंकि जिसको योगा की नॉलेज हो गई और योग जो है वो साइंटिफिक होता है और आध्यात्म भी साइंटिफिक होता है। योग में हम करते सभी हैं योगा, लेकिन रोजाना भी नहीं कर पाते हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि परिवार के साथ आप बैठे हुए हैं और परिवार की वजह से गृहस्थी जीवन बहुत बड़ा होता है। जैसे आप हमारे देश के लिए जो जवान हैं वो पूरी जान लगाते हैं और देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही जो हमारी गृहस्थी जीवन होता है, इसमें जो भी हमारी माँ बहन और बेटी होती हैं वो भी गृहस्थी को जलाने में पूरी जान लगा देती है। और जिस इंसान की गृहस्थी बहुत अच्छी होती है, मैं उसको सबसे बड़ा योग मानता हूं। हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे बच्चों को कहीं परेशानी आ जाती है तो हम भूल जाते हैं कि योग करने से हमें कितने फायदे होते हैं और बच्चे के बारे में सोचते हैं। और आप सभी योगा करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि रोजाना कितने योगा करते हैं, क्योंकि योगा डे पे तो बहुत सारे लोग करते हैं और मेरे पड़ोस में भी ऐसे हैं जो कभी नहीं जानते, लेकिन उस दिन वो बनियान पहन के, टी शर्ट पहन के आते हैं। और मैं भी पहले बहुत जाता था, अभी भी जाता हूं, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मैंने कुछ योगा से ऊपर कुछ तलाशा है। क्योंकि पहले 6 क्लास से मैं योगा करता था, एक्सरसाइज, अष्टांग योगा, और उसके बावजूद भी कुछ हेल्थ डिजीज थे और फिर मैं ये सोचता था कि योगा करने के बाद हेल्थ तो बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन जिस समय पतंजलि जी थे, उन्होंने जो योगा कराया था और इसके बारे में बताया था, आज वो नॉलेज, वो ज्ञान हर किसी को नहीं है। योग में आपको खाने पर भी ध्यान रखना पड़ता है, डेली की वर्किंग पर भी ध्यान रखना पड़ता है, और किस आसन को, एक्सरसाइज को करने से बेनिफिट्स है और किस एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, योगा में ए से लगा के जेड तक चलते हैं। अब मान ली किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये ज्ञान कौन देगा? इस बारे में कोई नहीं बताता है। अभी मेरे 1-2 दोस्त हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनको कम से कम भी नहीं तो 10-15 लाख के टेस्ट हो चुके हैं और बिल्कुल आप जैसे स्वस्थ और बिल्कुल योगा और ध्यान सब चीज रखता था। लेकिन इस समय उसको ऐसी परेशानी आ रही है कि अगर आप बाहर से उसका शरीर देखेंगे तो आप कहेंगे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से जब देखेंगे और उसके पास बैठेंगे तो वो इतनी परेशानी बताता है कि आंसू और शुरू हो जाते हैं। और उसकी बॉडी को देख के आप जजमेंट नहीं कर सकते, तो उसको इतना टेस्ट हो चुका है और जो डॉक्टर टेस्ट कराता है वो अलग ही बताता है। तो योग का मतलब है जब आप किसी भी हेल्थ डिजीज से बाहर आ जाए तब वो योग होता है। जो हम योगा कर रहे हैं ये एक हम अपने लिए क्या, दुनिया के लिए क्या, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा कार्य शुरू किया है, कम से कम लोगों को समझ तो आया कि योगा भी कोई चीज होती है। पहले तो वो जानता ही नहीं था। तो योग जो होता है ये अंदर से होता है।
अब बहुत से लोग हैं ब्रज आसन लगाते हैं और खाना खाने के बाद लगाते हैं। तो ब्रज आसन लगाने के बाद पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसको वॉइड की कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए मेरे विचार से। लेकिन मैं देखा कि डेली ब्रज आसन लगाते हैं लेकिन पाचन क्रिया उनकी ठीक नहीं है। तो क्यों नहीं? तो मैं चाहता हूं और भारत सरकार से भी मेरी डिमांड है कि ऐसी चीजों के लिए एक कोई अच्छा एक स्कूल या कोई गुरुकुल साहब एक हमारी संस्कृति में जैसे पहले होता था वो होना चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हम एजुकेशन तो बहुत पा लेते हैं लेकिन कई बार हम बच्चों की तरफ से बहुत परेशान हो जाते हैं और वहां आकर के हम कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि घर भी छोड़ देते हैं और लोगों से मिलते भी नहीं। एक डिप्रेशन आ जाता है, उसको डिप्रेशन बोलते हैं आजकल। हालांकि डिप्रेशन वगैरह कुछ होता नहीं है, और अगर आपका योग है तो डिप्रेशन तो हो ही नहीं सकता होल लाइफ। जब हमारा योग ठीक से नहीं हो पाता है तो हमें डिप्रेशन भी आता है और शुगर की भी बीमारी आती है, माइग्रेन भी हो जाता है। हमारी बहुत सारी माँ बहन होती है जिनको काफी तेज माइग्रेन होता है और उसकी दवाई भी लेती है। तो योग होने के बाद में आपको दवाई से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन योग के साथ साथ हमको उसके अनुसरण करना पड़ता है, उसके अनुकूल चलना पड़ता है, तभी हम योग बोल सकते हैं और योगी बन सकते हैं। योगी का अर्थ आप समझते होंगे कि योगी जो होता है वो किसी भी चीज को छोड़ सकता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम उसे घर को छोड़ के चल दें। योग मतलब है अपने अंदर से उसको त्याग कर सकते हैं। एक खाने को मन कर रहा है बहुत तेज, तो आप कहेंगे नहीं, इस समय मुझे ये नहीं खाना है, मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अभी जैसे गर्मी चल रही है तो आपके इस नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा फिश वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो वो चीजें इस समय कम कर देगा योगी जो होगा। वो कहेगा नहीं, मुझे अब जो ठंडी चीजें उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि जो पिंगला नाड़ी होती है हमारी अंदर, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी होती है। जीवन में हम 2 पे काम करते हैं, या तो ईड़ा पे काम करते हैं या पिंगला पे। ईड़ा पे ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। आज मेरे पास सॉरी चार्ट नहीं है तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में देता। तो ईड़ा नाड़ी जिसकी बहुत ज्यादा वीक पड़ जाती है, तो ऐसे लोगों को अक्सर पढ़ लिख करके कितना भी आप एक्सरसाइज करें उसके बाद भी डिप्रेशन आ जाता है, और उस डिप्रेशन को आप दूर करने के लिए डॉक्टर की दवाई खाते हैं। एंजाइटी होती है आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि जब से फोन आए हैं तो बच्चे भी माँ बाप की बात को नहीं सुनते। आपने भी देखा होगा कि परिवारों में बच्चे को फोन दे दीजिए और आप कहीं घूम आइए, और ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो बच्चे को फोन दे के अपना पीछा कटा लेते हैं कि चलो भाई ये फोन में लगा रहेगा, हमें पूछेगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद तो बेचारा इतना फोन में घुस जाता है कि वो फिर सुनता भी नहीं है, माता पिता बात क्या कह रहे हैं उसको भी नहीं सुन पाता है। तो योग जो है ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको योग हो जाए तो आप बहुत बड़ी मास्टर हैं, और आप यहां तक कि जो जिस समय हमारा दूसरे देशों से मुल्क से लड़ाई चलती है, उस समय भी योग ऐसा काम करता है कि आप जिस समय जहां होंगे वहां पर जो दुश्मन बहुत सारे आतंकवादी आ जाते हैं उनको तलाश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई बार ठीक से सर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसके पास योग विद्या होती है, आपने देखा पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो केवल चित्त से ही बताते थे। जहां अटेंशन जाती थी तो तुरंत बताते थे कि उस इंसान को, चाहे वहां से 200 किलोमीटर दूरी है, तब भी बता देते थे कि उस इंसान को यह तकलीफ है और उसको ये चीज खिलाई जाए। तो वो योग, जो ऋषि मुनि होते थे वो योग में रहते थे, और जिस समय आपको योग होगा तो आप एक जो शंकराचार्य थे या आपके पतंजलि थे वो विद्या आपके पास आ जाएगी।
क्योंकि इस समय युग बदल रहा है और पैथी बहुत सारी हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक, आपके नेचुरोपैथिक है, और आजकल तो एक एस्ट्रोलॉजर की बात बहुत चल रही है। ज्यादातर लोग अंगूठी पहन लेते हैं और वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने बताई है। तो उस अंगूठी को भी आप रिंग को पहचान सकते हैं कि इसके पहनने से तबीयत खराब होगी या ठीक होगी, ये योग में मालूम पड़ता है। तो हमारे अंदर से होता है। तो जो आप एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे भी आए हुए हैं तो मैं एक दो सवाल तो पूछ ही लूंगा कि सच बताएं कि कितने लोग रोजाना योग करते हैं? हाथ खड़ा करें थोड़ा। रोजाना करते हैं? वेरी गुड। बहन जी है, उन्होंने हाथ खड़ा किया है, तो मैं इनको बहुत दिल से सम्मानित करता हूं कि उन्होंने मेहनत करते हैं। पार्क में भी लोग जाके चटाई वटाई बिछा के लगते हैं, मैं देखता हूं। और बहुत से जानने वाले भी होते हैं तो मैं पूछता हूं कि आपको अस्थमा की शिकायत है? कह रहे हाँ, मैं उसी के लिए ही योग करता हूं। मैंने कहा कुछ फर्क पड़ा? कह रहे हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है पर पूरा ठीक नहीं हुआ। तो पूरा ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पूरा सिस्टम है। परमात्मा ने, उस खुदा ने ऐसा इस शरीर को बनाया है, अगर हम इसके बारे में समझ जाए तो आप पूर्ण योगी होंगे। और जो हमारी मां बहन बैठी हैं, अगर इनके हाथ के खाने से अगर इनको योग हो जाए और इनका हाथ का खाना खिलाया जाए तो आपको वो दवाई का काम करेगा, मेडिसिन का। अभी वायरस दोबारा चक्कर लगा रहा है, देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं, तो उस समय सब शांत हो जाता है। लेकिन जो योगी होता है वो शांत नहीं होता है, उसकी दिनचर्या वही होती है जो पहले चलती थी, क्योंकि वायरस उस पर प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए जो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो भी बंद कर देते हैं कि नहीं भाई वायरस आ गया, अब बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन हम उस समय भी काम करते हैं और आप भी करेंगे। तो योगा 3 तरह का होता है और वो आपका शायद उस रोज प्रोग्राम है, उसमें हम कराएंगे कि जो योग होता है वो एक पृथ्वी तत्व से होता है, लेट के करते हैं, एक सिटिंग में करते हैं और एक खड़े होकर करते हैं। तो ये 3 ही नाड़ी हैं और 3 ही तरह से हम उसको करते हैं। तो योग का मतलब है अपने जो 5 तत्व से शरीर बना है, 5 एलिमेंट से, उनसे योग लगाना, जो उससे जोड़ना। अगर ये 5 तत्व जो है हमारे, अगर इनकी क्वालिटी, इनका गुण हमारे अंदर आ जाए तो आप परफेक्ट योग। और कैसा ही भी बीपी हाई है, कुछ भी है, उसमें 3 दिन में आप अंतर कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर के अंदर इतनी अच्छी चीजें दी है भगवान ने, रख दी थी कि आप ज्योतिषी के भी गुरु हो जाएंगे। जो ज्योतिषी नहीं बता सकता उसे आप बता देंगे। शायद इस बात पे आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम डेली ये काम करते हैं। खाना आते ही मालूम पड़ता है कि जिसने खाना बनाया है वो किस कैटेगरी का है और खाने से कौन सी तबीयत बिगड़ेगी हमारी, तो उसको भी हम ठीक कर लेते हैं या थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बहुत सारे रेस्पेक्ट से लेके आते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता कि ना खाएं, लेकिन थोड़ा लेते हैं। ज्यादा लेंगे तो फिर वोमिट ही हो जाएगी, प्रॉब्लम शुरू, और उसी टाइम होगी, देर नहीं लगेगी। डॉक्टर लोग आपको फूड पॉइजन बताएंगे, फूड पॉइजन हो गया सर, उन्हें भी नहीं पता फूड पॉइजन हो कहां से गया। घर का खाना खाया है आपने, घर का पानी पिया है, हो कहां से गया? कि जिस समय बनाया जा रहा था खाना, उस समय जो खाना बना रहे थे उनका चित्त कहां था? अगर उनका चित्त 10 मिनट 5 मिनट के लिए भी कहीं इधर उधर चला गया तो खाने में वही चीज आएगी, किताब में वही आएगी। बहुत सारे राइटर देखें आपने, लिखते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं,
हमें तो पहली 4 लाइन पढ़ते ही परेशानी शुरू हो जाती है। और जिसने वो बुक लिखी है, चाहे वो ग्रंथ लिखा है, चाहे वो स्टोरी लिखी है, पढ़ते ही तुरंत एक्शन हो जाता है। और हम बता देते हैं कि जिस आदमी ने लिखा है उसको क्या परेशानी है, क्योंकि उस बुक में आ जाता है उसको। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, आपने सुना होगा, पुरानी कहावत है। ये इस समय प्रैक्टिकल होता है। सहयोग में हर चीज साइंटिफिक है, आध्यात्म साइंटिफिक है। सभी लोग भगवान को मानते हैं थोड़ा बहुत। कितने लोग भगवान को विश्वास करते हैं, जरा हाथ खड़ा करें। थैंक यू, नीचे कर लीजिए। हमारे जवान तो इसलिए भगवान पे विश्वास करते हैं कि इनका और कोई जरिया ही नहीं है। जब ये बॉर्डर पे होते हैं तो भगवान ही याद रहता है या दुश्मन याद रहता है। लेकिन अगर भगवान से मुलाकात हो जाए तो जहां आपकी बटालियन लगेगी वहां पर युद्ध शांत हो जाएगा। ये मैं जो बात बोल रहा हूं मुझसे वो प्रैक्टिकल करके देखा है। और जब भी हमारे भारतवर्ष पे कोई आफत आती है या हमारी पार्लियामेंट में आती है तो हम 200 आदमी पूरे इंडिया के उसी पर अटेंशन रखते हैं और 1 हफ्ते में उसमें चेंज आता है और जीत हमारे देश की होगी और आगे भी होगी अब, क्योंकि अब सतयुग चल रहा है, कलयुग का टाइम नहीं है। और सतयुग में आप मंत्र से और जो एलिमेंट से, उस तत्व से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। आने वाले भविष्य में शायद मेडिसिन वर्किंग नहीं कर पाएंगी और कर भी नहीं रही है। बहुत सारे डॉक्टर हैं, दवाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी है जिनका एक्सरे में, एमआरआई में आता ही नहीं। बस वो ये कहते हैं कि जी नहीं, थोड़ा सा नस दबी है। कोई नस वस दबी नहीं होती है। और वो लोग कह देते हैं बहुत पहले कोई चोट लगी होगी आपको, क्योंकि अपना जान तो बचानी है, रिपोर्ट भी लिखनी पड़ेगी। और लगी नहीं है लेकिन वो बताएंगे तो आप ही हाँ कर लेंगे, वहां भी लगी होगी पहले। तो ये सब चीजें योग में ही आती हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं आती है। तो योग का मतलब है जब 2 चीज जुड़ती हैं उसको योग बोलते हैं। आने वाले समय में जो आप पृथ्वी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन धरती से अगर आपके पैर टच हैं तो कम से कम 50% शरीर की बॉडी की तकलीफ को ये पृथ्वी तत्व लेती है। ये धरती माँ ऑटोमेटिक खींचती है, इसलिए हम इसको, शरीर को ऑटो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अपने आप संचालित है। नींद आती है तो आती है, आंख खुलती है तो खुल जाती है। खाना की भूख लगती है तो अपने आप ही लगती है, कोई बताता नहीं भी भूख लग रही है, खाना खाओगे, वो कहेंगे जब भूख लगेगी मैं खाऊंगा। तो ईश्वर ने एक शरीर में बहुत अच्छी चीजें लगाई हैं और जिस समय वो शुरू होंगी तो आप एक बहुत बड़े योगी हो। गृहस्थी जीवन में बहुत बड़े बड़े योगी मिलेंगे आपको, बच्चे भी योगी मिलेंगे। अभी कॉलेज में हम जाते हैं, वहां पे तो कई बच्चे ऐसा हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें खुशी तो होती है लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि इतनी छोटी उम्र में इसको कैसे ज्ञान हो गया। आप फेसबुक पे बहुत सारे देखते हैं कि ये बच्चा बोल रहा है जी पहले जन्म का बता रहा है, तो हम उस पर मंथन करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से कि जो बता रहा है कि कैसे बता रहा है। तो हमारा जो शरीर है ये इतना अच्छा है कि इसमें जो पॉजिटिव एनर्जी है, जिस समय उसका प्रैक्टिकल रोजाना होता है, डेली, तो आप दुनिया की किसी भी चीज को साइंटिफिक प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी चीज को, खाने को भी प्रूफ करेंगे कि आज खाना जो बनाया है वो दिल से बना है या दिमाग से बना है। आज जो बच्चे की पढ़ाई हुई पेपर देने गया था तो पेपर में क्यों उसके नंबर कम आए, क्यों भूल गया। क्वेश्चन 10 नंबर का था, क्योंकि बच्चे आए हैं तो मुझे बच्चों को भी टच करना है योग से, और बच्चे बहुत जल्दी इसमें फॉरवर्ड होते हैं। बड़े आदमी को थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बच्चों को नहीं लगता, क्योंकि बच्चों के अंदर जो एक योग करने के बाद भी क्वालिटी नहीं आती है वो बच्चों को बहुत जल्दी आ जाती है।
हमको टाइम लगता है क्योंकि हमारे गृहस्थ जीवन है, नौकरी है और भारत भूमि है, उस पर सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन बच्चों को नहीं। तो बच्चों के अंदर वो क्वालिटी अंदर से आती है। तो मैं आज आपको एक यही बताना चाहता हूं कि सबसे पहले योग करने के बाद आपका स्वास्थ्य और परिवार, ये दो चीज बहुत सुंदर होनी चाहिए, तो तब योग परफेक्ट होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और रोजाना हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या मेरे परिवार में परेशानी है और उसको मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं खुद, तो मैं योगी नहीं। योग का मतलब है कि मुझे जो पाया है, मुझे जो मिला है, मैं दूसरे को कैसे ट्रांसफॉर्म करूं, कैसे उसको बदलूं, परिवर्तन कैसे लाऊं। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि भी हमारे पति हैं तो वो शराब इस्तेमाल करते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप उनको बोलते हैं कि नहीं, हम झगड़ा भी करते हैं कि मत पियो, लेकिन फिर भी पीते हैं। तो हम उनको बोलते हैं झगड़ा नहीं करना, तो मगर जब वो पीते हैं या खाते हैं तो आप उनको अपने हाथ से खिलाओ। शायद आपको भी अफसोस होगा कि बात क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं। कम से कम कितने ही लोगों का हमने नशा छुड़ाया, बच्चों का भी। आजकल तो आप दिल्ली में आ जाए तो आप देखेंगे वहां किस तरह से नशा करते हैं बच्चे, और बड़े बड़े घराने के करते हैं, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर के बच्चे हैं और सुनते भी नहीं, और फिर वो मेरे से बोलते हैं हमसे कि आप इनकी काउंसलिंग करें। जब मैं उनसे बात करता हूं तो कई बच्चे बड़े फॉरवर्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो कहते हैं कि सर मेरी काउंसलिंग मत करो। मैं क्यों? कि हमारे मम्मी पापा की काउंसलिंग करो। मुझको हंसी आती है। मेरे लिए क्यों? कि अगर ये आपस में प्रेम से रहें तो मेरे 3-4 घंटे पढ़ाई के खराब ना हो। मुझे इनको समझाने में टाइम लगता है। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही बड़े हैं तो हम ही अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। कई बच्चे बड़े बैलेंस के होते हैं और वो किसी पॉइंट पर ही बात करेंगे आपसे, फिजूल बात नहीं करते हैं। जो आदमी बैलेंस का होता है वो बड़े तत्व, सीनियर अफसर भी होगा तो आप देखिए जवानों को उसकी बटालियन बिल्कुल फिट चलेगी। कोई भी जवान ये महसूस नहीं करेगा कि साहब आए हैं और अब पता नहीं क्या होगा। बस वो ये कहेंगे कि साहब आए हैं, कोई अच्छी चीज लेकर आए, कोई अच्छी चीज आज बताएंगे, और पूरी बटालियन खुश रहती है। अधिकारी सिविल सर्विस में होते हैं, वहां पर भी मैंने देखा स्टाफ कई का बड़ा अजल पजल रहता है और कई का बहुत खुश रहता है। तो जो हमारी सिस्टम है अंदर का, अगर वो इनबैलेंस हो जाए तो हम सीनियर अधिकारी होकर के भी अपने मातहत को खुश नहीं कर पाते हैं। और डिफेंस में तो ऑन ऑर्डर काम चलता है, लेकिन कई अफसर मैंने देखे हैं आपके यहाँ बहुत सुंदर, मतलब इस तरह से बात करते हैं जैसे एक फैमिली मेंबर, और वो जवान भी इस तरह से काम करते हैं। अगर उनका एक बार भी उन्होंने आवाज लगा दी तो वो उस काम को करके वापस आते हैं। तो इसमें आप जो पॉजिटिव एनर्जी है, इससे आप अंदर से चेंज कर सकते हैं, और आपको यह भी ज्ञान होगा कि मेरा कौन सा सिस्टम कमजोर है, अब मुझे कौन सा एक्सरसाइज योगा करना चाहिए, और दूसरे आदमी का कौन सा सिस्टम वीक है, मैं उसको क्या कराऊं। ये ज्ञान आपको होगा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि को था वो आपको होगा, लेकिन ये आपको 15 दिन ईमानदारी से करना पड़ेगा। हम शायद पहले भी आपके यहाँ आए थे दिल्ली से, तो कितने लोगों ने हमने कुछ किया था, बताया था उस दिन, तो किसी ने किया था प्रैक्टिकल, बाद में नहीं किया होगा क्योंकि निःशुल्क है ना। अभी भी हम अपने पैसे से आए हैं, आपसे कोई चेक नहीं लिया है, ना लेंगे। जिस दिन हम चेक लेंगे, पैसा लेंगे, तो हम आपको प्रैक्टिकल नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो चीज पॉजिटिव एनर्जी वो पैसे को नहीं जानती है, वो अंदर दिल को जानती है। तो मैं आज फिर आपको प्रैक्टिकल दूंगा और उस रोज आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जो आपका अगले 2-3 दिन योगा का डे चलेगा, और उसमें हम एक्सरसाइज पे भी पॉइंट बताएंगे। तो आज हम
आपको प्रैक्टिकल देना चाहते हैं। अगर किसी के मन में कोई शंका हो, क्योंकि गर्मी आपके हॉल में, जवानों को तो गर्मी नहीं लगती, नहीं बच्चे और हमारी माँ बहन जो आई हैं इनको तो लगती है, क्योंकि जवान तो धूप में ही चलते हैं बेचारे, और उनकी तो ड्यूटी ऐसी होती है, करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज मेरे पास चार्ट नहीं है, और एक एक नर्व्स के बारे में बताता मैं आपको कि हमारी बॉडी में कितनी नर्व्स हैं और कहाँ से चलती हैं, और जो भी हमसे किसी भी तरह की परेशानी आ जाती है तो क्यों आती है। किसी को भी जीवन में कोई बीमारी होती नहीं हेल्थ की, उसको या तो हम बुलाते हैं और या लगवा के आते हैं। ये मेरी फिलॉसफी है अपनी, क्योंकि मैं भी जवानी में जब यंग था तो काफी डिजीज थी, और उनके ही सोल्यूशन के लिए मैं ढूंढता था और कोई मिलता नहीं था। सब कुछ था, लेकिन जब हेल्थ चली जाती है तो दुनिया अच्छी नहीं लगती है। और ये दोबारा से वापसी रिटर्न हुआ, तब हमने सोचा कि क्यों ना इसको हर इंसान तक पहुंचाया जाए, जिससे परिवार अगर खुश है तो हमारे जवान भी खुश हैं, परिवार खुश है तो हमारा समाज भी अच्छा है, और समाज अच्छा है तो देश भी अच्छा है। और वो दिन दूर नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और देश के लिए समर्पित हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। और अगर ऐसे लोग हमारे यहाँ भारतवर्ष में जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो हमारा देश विश्व गुरु के रूप में उभर के आएगा, और आ ही रहा है, आने वाले टाइम में और आएगा। लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम होने वाली है, ये कार्य शुरू हो चुका है। बड़े बड़े आपने देखा होगा सीनियर अधिकारी क्या और सिविल सर्विस क्या और कर्मचारी क्या, बहुत से बच्चे इस समय मैरिज अलाउड नहीं कर रहे, और उस पर बात पर कोई सोच नहीं रहा। लेकिन ये बात बहुत गहरी है और इस पर हम सोचते हैं। और मैं बच्चों से मिलता हूं जाकर के, सैलरी उनकी 2-2, 3-3 लाख रुपए पर मंथ है, कुछ तो मैरिज ही नहीं कराते हैं, और अगर मैरिज हो गई तो बच्चा नहीं होता। ये बहुत बड़े हमारे देश के लिए नुकसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शादी है, मैरिज है, ये भी एक हमारे चरित्र को ऊपर उठाती है, इससे हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है और उससे हमारा परिवार अच्छा होता है। हमारे परिवार से हमको मिलता है जो मिलता है, संस्कार मिलते हैं तो परिवार से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं और देश से भी मिलते हैं। तो जब पॉजिटिव एनर्जी शुरू होती है तो वो आपके प्रदूषण को भी कम करती है। आप आजमा कर देख लीजिए, अगर कहीं पे 10 लोगों के पास पॉजिटिव एनर्जी रोजाना महसूस होती है, उसको प्रैक्टिकल करता है, तो मैं लिख के देखा उस कॉलोनी में जो भी कुरीतियां हैं जो देखते हैं आप, वो कम हो जाएगी। कैसे ही वायरस आएगा उस कॉलोनी में काम नहीं करेगा इतना जितना दूसरी में करेगा, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव आता है। अब ऋतम प्रज्ञा बोलते हैं पतंजलि में, तो आप जानते होंगे कि ऋतम प्रज्ञा क्या होती है। जब वो आपके पास होगी, स्थिति प्रज्ञ बोलते हैं उसको, एक स्थिति में रुक जाना है। उस स्थिति में जब आप रुक जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तो आप का जो ओरा है वो काम करता है, और उस ओरा में जिस समय आप जहां रहते हैं वहां का मौसम चेंज मिलेगा। कितनी भी गर्मी होगी आपको तंग नहीं कर सकती, कितनी ठंड होगी आपके इर्द गिर्द नहीं ठंड मिलेगी, डाउन हो जाएगी। ये साइंटिफिक है, इसको आप वैज्ञानिक तरीके से भी आप देख सकते हैं। आज की डेट में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ कैंसर के। डेली एक मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, तो कह रहे थे भाई साहब आजकल तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा क्यों? कह रहे 10 केस में से 4 कैंसर के। मैंने कहा क्यों हो रहा? कह लेंगे बस आजकल का खान पीन है और स्ट्रेस इतना है तो उसकी वजह से हो रहा है। मैंने कहा नहीं, उसकी वजह से नहीं। खान पीन तो आप
अब आपके यहाँ बस्ती में जाकर देखिए, बेचारे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ठीक। खाने का मतलब है कि जो चीज हमारी नेचुरल है, जो प्रकृति की देन है, उसको लेना चाहिए, उससे हमें बदलाव आएगा शरीर के अंदर, और उससे आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है गुस्सा, अश्लीलता। सबसे फर्स्ट, जिस इंसान के अंदर पवित्रता नहीं होगी, ऐसे लोगों को कैंसर का पूरा खतरा रहेगा। अगर पवित्रता है तो मैं लिख के देता हूं, उस इंसान को जीवन में कैंसर नहीं हो सकता। कोर्ट के पेपर पे लिख दूंगा, और उस आदमी को भी पहचान लेंगे हम, 2 मिनट में पता लगेगा, और हम बता देंगे कि इसको बिल्कुल नहीं होगा और इसको होगा। आप भी बता सकते हैं ये चीज, डॉक्टर नहीं बताएगा, वर्ल्ड का डॉक्टर नहीं बोलेगा। मैं डिबेट पे बुलाता हूं बाकायदा, क्योंकि कुछ मैंने शख्सियत ऐसी पाई है कि उसके थ्रू मैं जीतता हूं हर जगह। और जब आप मिलेंगे तो जो हमारी गृह लक्ष्मी वहां बहन बैठी हुई है, इनके हाथ की रोटी से कैसी भी डिजीज हो, जो लाइलाज है, उसको ये ठीक कर देंगे, चाय से ठीक कर देंगे, और आप भी ठीक कर सकते हैं। तो जो योगा डे है, इस पर मैं आज डिक्लेयर करता हूं, और पूरे संसार के लिए घोषणा है कि अब जहां दवाई काम नहीं करती, वहां पे 5 तत्व काम करेंगे, और जहां 5 तत्व बिगड़ जाए, वहां पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी कुल देवी काम करेगी। कुल देवी, अब कुल देवी का भी शायद आपको नहीं पता होगा क्या होती। कहते हैं सब हमारी कुल देवी है, कोई बता सकता है कि पूरे संसार में चलता है कुल देवी क्या होती है? कुल देवी वो होती है जब हम आके गर्भ में जन्म लेते हैं, उस समय हमारे शरीर को तैयार करती है, उसको हम कुल देवी बोलते हैं। और मुस्लिम में उसको क्या बोलते हैं? कोई मुस्लिम भाई हो तो हाथ खड़ा कर। नहीं है, रूहानी बोलते हैं, रूहानी। हम आत्मा बोलते हैं और उधर रूह बोलते हैं। हर चीज का जोड़ा है दुनिया में, परमात्मा ने हर चीज जोड़े से बनाई, लेकिन उसका हमें मालूम नहीं। तो जिस समय वो कुल देवी से आपकी मुलाकात होती है, तो फिर आपके हेल्थ सबसे पहले ठीक होगी, उसके बाद आपके बच्चे अच्छे होंगे। और यहां तक हो सकता है कि अगर दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हैं और उनके पास पॉजिटिव एनर्जी है, तो 3 तरह के बच्चे जन्म लेते हैं। आपको शायद मालूम होगा, एक तो ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म लेते ही घर की किसी भी तरह की समस्या समाप्त, और उन बच्चों को कोई बीमारी नहीं होती है, तंदुरुस्ती बिल्कुल स्वस्थ एकदम रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जो बेचारे जन्म लेते ही बीमारी लगनी शुरू हो जाती है, और माता पिता बेचारे अपना पैसा नौकरी का जो भी कमाते हैं बच्चे पे लगाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बाई बर्थ अपंग होते हैं। संसार का कोई गुरु इस पर बात नहीं करता है, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि पूरी गृहस्थी बैठी हुई है, और गृहस्थी में ये सब चीज चाहिए। तो वो बच्चा अपंग होता है, और माता पिता बहुत सीनियर अधिकारी भी होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं, लेकिन उस समय वो सब थक जाते हैं, क्योंकि बच्चे ने जन्म लिया, अब उसको लेके जाना, उसको बैठाना, उसको खिलाना, वो माँ बाप करेंगे जब कोई खा नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरा कार्य ऐसा है, योगा का है, और योगा में मैं हर चीज को प्रैक्टिकल पे करता हूं, और आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे को जो एजुकेशन है वो भी आप फीस से बता सकते हैं कि ये बच्चा कंपटीशन ही देगा,
वो नीचे के लेवल पे बात ही नहीं करेगा। कभी देख लीजिए, चाहे वो बच्चे के माँ बाप अनपढ़ हो, लेकिन उस बच्चे की सोच एकदम टॉप होगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा संतुलन में है, बैलेंस में है, इसलिए उसके अंदर जो तीसरी नाड़ी काम कर रही है, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, जो योगा करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से खुलती है। और योगा बिना कुंडलनी के हो नहीं सकता। जब तक आपको कुंडलनी का प्रैक्टिकल नहीं होगा, दुनिया का कोई इंसान आपको योगा करा नहीं पाएगा। एक्सरसाइज करेंगे आप कुछ टाइम, लेकिन उसका फायदा पूरा नहीं मिल पाता। 15-20% मिलता है, उसके बाद फिर वहीं डॉक्टर पे आ जाते हैं, हम दवाइयों पे आ जाते हैं, या इतना गुस्सा आता है कि परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अगर हमारी पिंगला नाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रही है, हद से ज्यादा हम थिंकिंग कर रहे हैं। आजकल तो मोबाइल ऐसे मिल गए हैं कि मैं तो देखता हूं कि कोई मुश्किल से 2 घंटे 3 के लिए मोबाइल बंद करता होगा। मैं ज्यादातर मेट्रो ट्रेन में भी देखता हूं कि वो बैठने से पहले खड़े खड़े भी मोबाइल को चलाते हैं। ये मोबाइल एक इमरजेंसी के लिए था, नीड थी, उसके लिए है, हर समय के लिए नहीं। आप अपनी संस्कृति पढ़िए, कोई ग्रंथ पढ़िए, कोई अच्छी किताब पढ़िए, उससे आपको ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। इससे नहीं, इससे तो हमारे माइंड की नसों पे प्रभाव पड़ रहा है आजकल बहुत ज्यादा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो घर ही भूल जाते हैं। हमारे मोतियानी डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं इंडिया के, उनके यहाँ बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी होती है। ये जो खुफिया बीमारी है ऐसी है कि आदमी समझ नहीं आता है कहां से कहां निकल गया। तो ये प्रैक्टिकल है। तो अब आप कहें तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा दूं, क्या इच्छा है आप लोगों को? लेक्चर है आज। हाँ, तो लेक्चर में हम बता रहे हैं कि आपका अगर कोई मन में शंका है, क्वेश्चन है, तो पूछ लीजिए, हम उसका आपको जवाब दे देंगे। कोई भी चीज है, किसी भी तरह का पूछ सकते हैं, एनीबॉडी, खुला है। कोई भी मन में शंका हो। और लेक्चर में तो मैंने आपको बहुत कुछ बता भी दिया है और आगे भी बता दूंगा। और मेरा सतयुग टीवी चैनल चलता है यूट्यूब पे, आप उसमें कमेंट्स भी लिख सकते हैं और हम उसको आपको फोन करके बताएंगे। अगर मिस कॉल में नंबर है तो मैं खुद कॉल करूंगा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतयुग टीवी का मतलब है सत्य से हर चीज को बदलना, सत्य से हर चीज को, चाहे गृहस्थी में कलेश है उसको भी बदलना, बच्चों में पढ़ाई की दिक्कत है उसको बदलना, हर चीज को बदल सकते हैं। इसलिए मैंने सतयुग नाम रखा उसका। और मंत्र से भी आप ठीक कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है, बच्चों की दिमागी कमजोरी है, उसे भी आप बदल सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज आप उठा लीजिए, उसी में ये पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। ये नया युग है और नई पैथी है। इसको स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं और साइंस से ऊपर स्पिरिचुअल ही होती है। लेकिन स्पिरिचुअल को सिखाने वाला और बताने वाला एक अच्छा इंसान होना चाहिए जो बिना लालच के कार्य करता हो, निःशुल्क, और उसका कोई इमेज नहीं होती है कि मेरा यही घर है और मुझे यही मकान बना कर रहना है। वो हर जगह जाता है। योगी होता है वो हर जगह जाता है और ऐसे मकान में भी जाता है जहां आप शायद सोचेंगे कि इस मकान में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कोई मकान बड़ी चीज नहीं होती है। उसके लिए पॉजिटिव इंसान बहुत बड़ी चीज होती है। किसी इंसान से बात करते ही आप देखिए आपको सुकून मिलेगा। और कई बार आप किसी से बात करेंगे तो आप ये कहेंगे यार बात तो करी पर परेशानी सी महसूस हो रही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने उसको परख लिया है और आप खुद समझ जाएंगे कि मुझको अब कौन से इंसान से ज्यादा मिलना है, किसके मिलने से मुझे फायदा होगा। तो ये अंदर की चीज है। तो इसमें आपका कोई भी उस रोज के लिए कोई भी सवाल हो आप लिख के ले आना घर से,
और हम उसमें बता देंगे। बहुत सारे बच्चों के कंपटीशन देते हैं, उसमें भी लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं और उसमें भी हम बताते हैं कि यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के इस पॉइंट पर नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए आपको कंपटीशन में 1 या 2 नंबर से रह रही हो। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी भी परख के, दिमाग से बात नहीं होती है, ये प्रैक्टिकल से बात होगी। और अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो आप खुद भी जो हम बताते हैं वो आप भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही बताएंगे, बच्चा भी बता सकता है। हमारे यहाँ सुबह शाम को बच्चे डेली 7 बजे मॉर्निंग में और इवनिंग में 9:30 बजे क्लास लेते हैं। 10 साल का बच्चा भी लेता है, कोई बेटी भी लेती है 8th क्लास की 9th की, क्योंकि उनको बेनिफिट हुआ है बच्चों को। तो आप भी उसको, बच्चे भी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चे से ज्यादा खुलता है, बड़े आदमी बड़े से खुलते हैं, तो उससे आप बच्चों को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस चीज को पाएं जो आपके साथ है और भविष्य में आपके काम आएगी, ये निश्चित है। उसके बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो असली चीज है अगर उससे हमारे मुलाकात नहीं होगी तो फिर हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और बाद में आने वाले समय में पछतावा हो जाएगा कि हमने इसको क्यों नहीं पाया तो छोड़ क्यों दिया। तो छोड़ना नहीं है। तो उसके लिए आप जो है, कोई भी आपका मन में सवाल है, शंका है तो पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और ज्यादा क्या, मैं तो गागर में सागर भरने वाले हैं, बहुत छोटे में भी बता देंगे तो बहुत बड़े में भी बता देंगे। तो ये अंदर की चीज है। और किताब भी आजकल पिक्चर चल रही है, आपने देखा है, एक्टरों की भी मैंने क्लास ली थी। हमने बताया था कि इस फिल्म के देखने से लोगों को ये हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जब आप पिक्चर बनाते हैं तो आपकी सोच क्या होती है? कहने कि वहां तो सब कुछ चलता है सर। मैंने वो जो सब कुछ चलता है वही आपकी मूवी में जाता है और बच्चों को देख करके वाइड की प्रॉब्लम भी होती है और माइग्रेन भी बनता है। कह रही ये तो किसी ने बताया नहीं। मैंने कहा आप कोई भी पिक्चर उठा लीजिए और हम बता देंगे। तो जो पिक्चर बन रही है, बनाने वाला जो एक्टर है, उसका क्वालिटी गुण और उसके अंदर अवगुण वो उस पिक्चर में मालूम पड़ेगा। आप बताइए कोई आपके पास ऐसा योगा टीचर आया हो तो, और हम 1 मिनट में हो जाता है। कोई भी चीज देखते हैं, देखते ही हमको पेन हो जाता है शरीर में, और हम बता देते हैं कि जिस आदमी ने ये चीज बनाई है उसको ये शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानी है। तो अंदर की चीज है। तो इसके लिए आप जो है कभी भी, बच्चों का टाइम सुबह से 7 बजे है, डेली क्लास लगती है। मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको बच्चों का। वो बच्चे की क्लास लेते हैं, बच्चे ही होते हैं, बच्चे क्लास लेते हैं। एक लेडीज की क्लास और शुरू करने वाले हैं अभी हम। हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं कुछ, वो डॉक्टरेट पे भी बात करेंगे और योगा पे भी करेंगे। तो उसकी लेडीज की अलग क्लास होती है, क्योंकि कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो हमारी माँ बहन जो है वो जेंट्स नहीं समझ सकते हैं, जब कहीं डॉक्टर नहीं, वो मजबूरी होती है। लेकिन लेडीज डॉक्टर हमारे पास काफी हैं और उन्होंने इस योग को सीख करके अपने आप को ठीक किया है और उन्होंने अब परख लिया है कि कोई भी डिजीज क्यों होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उस पर वो क्लास दे रहे हैं। तो आपका जो भी सवाल है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कर सकते हैं। तो आपका कोई मन में शंका है तो बताइए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है और उसको मैं अगले सेशन में आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आपको खुद मालूम पड़ेगा। और एक डॉक्टर जो नहीं बता सकता संसार का, उसको आप लोग बता सकते हैं। जो संसार का डॉक्टर नहीं बता सकता, जो MRI में, एक्सरे में नहीं आएगा, वो आप 10 मिनट में उसका एक्सरे कर लेंगे। आज सुबह में एक रिक्शा में चल रहा था तो कहीं घूम के आए थे, हम बैठे थे, तो वो जो रिक्शा चालक था उसका गला खराब था, मतलब बोल नहीं पाता था।
जो तुतला के बोलते हैं ना, रुक रुक के ऐसे बोलता था, बहुत अच्छा था। उसने मैं घूम के आ रहा था तो चलते हुए बैठा लिया कि सर आप बैठो इसमें। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है जेब में, मैं पैदल ही जाऊंगा। कि नहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा थके हुए से लग रहे हैं, मैं काफी घूम के आया। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने कहा आपसे आपको कैसे अच्छा लगा। तो जब वो बोला, मैंने कहा आपकी जबान ठीक नहीं है। कहने लगे हाँ मेरी आवाज जो ठीक नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि आप एक कपूर और घी का इस्तेमाल करिए डेली, और थोड़ी सी एक अजवाइन की धुनी लेना, तो 15 दिन में आपके चेंज होगा। वो जो गले की नर्व्स होती है ना, इनकी वजह से उसको दिक्कत थी, और उन्हें इलाज तो बहुत कराया है और बहुत अच्छा था, जवानी था, बहुत सोच अच्छी थी। जिसने मुझे चलते हुए बैठा लिया बिना पैसे के, तो इतनी बड़ी सोच कहां है? नहीं तो हर आदमी पहले पैसा पूछता, पैसे दो। फिर भी मैंने उनको बोला रुको, आप लोगों में 10-20 रुपए देता हूं। कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो इसी चीज को आप भी कर सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि काफी गर्मी है। मेरे पे तो कोई असर नहीं पड़ता, थोड़ा पड़ता है, वो भी आप लोगों की जो हीट है वो मेरी तरफ खींचेगी, क्योंकि ये बॉडी दूसरों के लिए रहती है। मेरा जो शरीर है दूसरों को फायदा करता है, मुझे थोड़ा लॉस करता है, ज्यादा नहीं करता। आधे घंटे बाद मैं उसी पोजीशन में चला जाऊंगा जहां था, क्योंकि अंदर का सिस्टम मेरा बहुत कमांड में है। क्योंकि ये बॉडी आपके अनुकूल चलनी चाहिए, दूसरे के नहीं। और जब आपको योग हो जाएगा तो आप किसी भी खाने को छोड़ सकते हैं, किसी भी जगह सो सकते हैं, और किसी भी जगह को बता देंगे कि इसके यहाँ रहने से क्या क्या प्रॉब्लम होगी। आप बॉर्डर पे भी चेक कर लेंगे कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, इधर पॉजिटिव ज्यादा है। मतलब ये जो शरीर है आपका, ये एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का काम करेगा। फिर जो वहां चीज नहीं मिलेगी वो आपके शरीर से ही मिलेगी, दूसरे लोगों को मिलेगी, तो वो चीज मिलेगी। तो मैं ज्यादा नहीं समय लेता आपका, और किसी का कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ लेना। लेक्चर देने के लिए तो आप 2 घंटे में बोलता रहूंगा, उसका कोई तुक नहीं होगा। जो मुझे कराना है वो मैं अगले सेशन में कराऊंगा। और कोई भी है, फैमिली मैटर भी है, तो यहां तक कि अभी भी 4 फोन आए मेरे पास में कि जी आप ज्योतिषी भी देखते हैं। मैंने कहा देखते हैं, कि मेरी शादी हो रही है तो उस लड़के के बारे में बता दो। कई बच्चों के फोन आते हैं। मैंने कहा आपको क्या फायदा होगा, कैसे मालूम पड़ा? कि हमने वीडियो देखी है आपकी, उसमें आपने चैलेंज किया हुआ है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा फोटो भेजो। तो उन्होंने फोटो भेजा। मैंने फोटो देखते ही तुरंत पॉजिटिव एनर्जी ने बता दिया कि इसका ये सिस्टम ठीक है और ये गलत है। तो मैंने कहा लाइफ में ये चीज गुजरेगी तुम्हारे साथ, अगर इसको तुम ठीक कर लो तो फिर बहुत बढ़िया होगा। तो उन्होंने कहा है कि जी मैं करूंगा कैसे? मैंने कहा वो हम बता देंगे। मतलब आप लाइफ की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते। और रिटायरमेंट के बाद तो आप समझते हैं कि हमको सब तलाशना ही पड़ता है, शांति कैसे मिले, समय कैसे कटे, सब चीज। लेकिन अगर आप संतुलन में हैं तो आपका समय बहुत अच्छा कटेगा और लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। बच्चे आपकी अपने आप ही सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार आपके अंदर ऐसे होंगे कि बच्चा भी आपसे मिलेगा तो वो आपको मिलते ही बात करते ही खुश होगा, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके काम करेगी, वहां दिमाग काम नहीं करेगा। तो उस समय बच्चा आपके नजदीक आएगा और वो आपकी सेवा करेगा, चाहे वो किसी भी परिवार का हो या गांव का हो, वो भी आपकी इज्जत करेगा। हमारे साथ ये घटना रोजाना घटती है और हम तभी इस बात पर अमल करते हैं कि ये चीज रहनी चाहिए और इसी से संसार बदलेगा। आने वाला टाइम बहुत ही सुंदर भी है और बहुत खराब भी है, क्योंकि जिसके पास ये पावर होगी वो बहुत सुंदर होगा। और जिस एरिया में जहां होगा, चाहे ऑफिस है, चाहे आपका बॉर्डर है, कुछ भी है, वहां वो पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैलाएगी। तो अंदर की चीजें होंगी और इससे आप खुद भी ठीक रह सकते हैं और बच्चों को भी ठीक कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपका कोई भी सवाल होगा तो हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कितने शांत स्वभाव से सुना है।